नमस्कार दोस्तों, in this video we will study about present perfect tense। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहता है, या वाक्य के अंत में आ, ए, ई की मात्रा के बाद है लिखा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे राम खा चुका है या राम ने खाना खाया है, राम हैज ईटेन। मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड। यहाँ पर देखते हैं वाक्य के अंत में चुका है या वाक्य के अंत में आ की मात्रा के बाद है आया हुआ है। यहाँ पर भी चुका हूँ के बाद आ, या दूसरे वाक्य में आ की मात्रा के बाद है आया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह आएगा कि हम कहाँ पर हैज लगाएंगे और कहाँ पर हैव लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, और जहाँ पर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन पढ़ चुके हैं, हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम जो वर्ब है उसके साथ साथ में कौन का प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। कौन पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हम लोग। हम लोग मतलब वी। उसके बाद क्या लिखना होता है, हैज या हैव। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा हैव है, तो हैव के साथ सब्जेक्ट हमारा वी है, हम लोग हैं, तो वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी, वी हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो रीड, रेड, रेड। रेड थर्ड फॉर्म होती है, स्पेलिंग सेम ही रहती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, वी हैव रेड। दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम लोग खेल चुके हो। कौन खेल चुके हैं, तुम लोग। तो तुम लोग, तुम क्या है, सब्जेक्ट, यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो यू हैव। उसके प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट। क्योंकि यहाँ राम सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो राम हैज स्लेप्ट। वह स्कूल गया है। कौन स्कूल गया है, वह। तो सब्जेक्ट वह हो गया, और वह के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल। वे लोग जा चुके हैं। कौन लोग जा चुके हैं, वे लोग। तो दे सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद दे के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो दे हैव गॉन। लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है। तो किसने कुर्सी तोड़ी है, लड़कों ने। तो द बॉयज। उसके बाद जब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है, बॉयज एक से ज्यादा हैं, तो हमने हैव लगाया है, वी हैव, द बॉयज हैव। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है, द चेयर, द बॉयज हैव ब्रोकन द चेयर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हियर आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस फॉर डूइंग प्रैक्टिस। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस दिया है जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो एक दो वाक्य को हम लोग समझते हैं। मैंने ताजमहल देखा है। किसने ताजमहल देखा है, मैंने। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मैंने की अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, आई हैव सीन द ताजमहल। एक वाक्य और ले लेते हैं। उसने मेरी कलम तोड़ी है। यहाँ पर थोड़ी नहीं है, तोड़ी है। उसने मेरी कलम तोड़ी है। तो उसने मतलब कौन, वह। ही। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज, ही हैज। और ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन
मेरी कलम मतलब माई पेन, ही हैज़ ब्रोकन माई पेन। तो इस तरह से आप लोग इन सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। माई हैप्पीनेस लाइज इन लर्निंग, मेरी खुशी आप लोगों के सीखने में है। सो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।